हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर इनिशिएटिव आप सक्सेस स्टडी चैनल। आज की क्लास में इन्वायरमेंट का चौथा पार्ट सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं। पहला है सल्फर के ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताने हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4 राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है गेहूं का खेत, धान का खेत, कपास का खेत और डी है मूंगफली का खेत। तो मीथेन गैस कहाँ उत्पादित क्षेत्र है, तो धान के खेत में मीथेन गैस का उत्पादन होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धान का खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विघटित प्रदूषक हैं। जैव विघटित प्रदूषक हैं पारा, व्हाइट मल, प्लास्टिक, एबेस्टस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, व्हाइट मल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह SO2 के प्रदूषक के सूचक की तरह प्रयुक्त हो सकता है। ऑप्शन ए है फर्न, बी है मेंथा, सी है लाइकेन और डी है हार्नवर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन। लाइकेन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। वातावरण में सर्वाधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? H2S और SF, ये होगा SF6 और डी है SO2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, SO2। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, SO2। विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन देख लेते हैं, हीलियम, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए है वायु में उपस्थित जल वाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है, बी है सौर विकिरण के परावैगनी अंश को अवशोषित करती है, सी है संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है, डी है सौर विकिरण को औरक अंश को अवशोषित करती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सौर विकिरण को औरक अंश को अवशोषित करती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। समोच्च बांध, अनुपद संस्थान, शून्य जुताई। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन सा मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी केवल 3 सही है इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती हैं, क्योंकि बाह्य समतापमंडल में पलायन कर जाती हैं, और दूसरा है समुद्रों में पाद प्लावक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, तीसरा है ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का पराग्रहण कर लेते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवेशी वातावरण में पाए जाने वाले निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कालिख, दूसरा है सल्फर हेक्सलोराइड
और तीसरा है जल वाष्प। उपर्युक्त में से कौन सा वातावरण तापमान में योगदान नहीं देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशाओं में कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती हैं? पहला है हिमानी का पिघलना, दूसरा है सागरी तल में उत्थान और तीसरा है मौसमी दशाओं में परिवर्तन, चौथा है ग्लोबी तापमान में वृद्धि। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर बताना है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सभी चारों। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा सभी चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में आसन और भविष्य में वैश्विक तापन के प्रशमन में भारत में संभावित रूप से क्या सीमाएं हैं? वर्तमान में और आसन्न भविष्य में वैश्विक तापमान के प्रशमन में भारत में संभावित रूप से क्या सीमाएं? पहला क्या है, उचित वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं। दूसरा है भारत अनुसंधान और विकास में विशाल धनराशि का निवेश नहीं कर सकता। तीसरा है अनेक विकसित देशों ने भारत में पहले ही प्रदूषण फैलाने वाले अपने उद्योग स्थापित कर रखे हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? पहला है चावल की खेती से संबंध आवरीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक हैं। दूसरा है नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तो कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? ए है अल्जीरिया, बी है ब्राज़ील, सी है केन्या, डी है भारत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भारत। डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है तो ये मार्बल कैंसर क्या है? ऑप्शन ए है निकट उद्योग में ताजमहल में धुआं भरना, बी है ताजमहल के मार्बल में बड़ी संख्या में कवक लगना, सी है अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, डी है काजल करों के कारण मार्बल का पीला होना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबली तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर ध्यान दीजिए। ग्लोबली तापमान का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये है कि इसमें ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र के सतह में वृद्धि होती है। दूसरा है यदि ग्लोबली तापमान के वर्तमान स्तर को नियंत्रण नहीं किया गया तो सन 2070 तक समुद्र की सतह से 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है। चौथा है विश्व में समस्त मूंगे डूब जाएंगे। चौथा है कि संभावना है कि 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। कूट के माध्यम से सही उत्तर बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1, 2, 3, 4 चारों करेक्ट हैं। 1, 2, 3 और 4 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है,
जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? आमतौर पर देखा जाता है जब बंद कमरे में कोयले को जलाया जाता है तो घुटन से कई बार मृत्यु हो जाती है। तो ये कौन सी गैस है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ईथेन और बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है ईथेन, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण बंद कमरे में जब कोयला जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के रिलीज होने के कारण दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर 3 डिग्री के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा? पहला है स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत और प्रवृत्त होगा। दूसरा है विस्तृत प्रवाल मृत्यता घटित होगा। तीसरा है सभी भूमंडलीय आर्द्रभूमि अस्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी। चौथा है अनाजों की खेती में विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी। अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताना है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2। राइट आंसर होगा 1 और 2 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हरा सूचकांक विकसित किया गया है। हरा सूचकांक विकसित किया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हरा सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर से संबंधित है। ग्रीन मफलर क्या है? मृदा प्रदूषण से संबंधित है, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण और डी है जल प्रदूषण से। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ध्वनि प्रदूषण। नीरी स्थित है नागपुर में, मुंबई में, चेन्नई और डी है बेंगलुरु में। नीरी कहाँ स्थित है? नागपुर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए नागपुर में। ऑप्शन ए नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग और सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सी एजेंसी प्रदूषण के मापन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और डी है पश्चिम बंगाल। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? एक, यह स्वच्छ ईंधन है, बी है यह उच्च ऊष्मीय मान का है और सी है ये नीली ज्वाला से जलने वाला है, डी है यह मीटिंग उत्सर्जन करने वाला है। यहाँ पे होगा हीटिंग उत्सर्जन करने वाला है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है डीजल, लकड़ी, गैस, केरोसिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी गैस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जल समस्या का निराकरण संभव है। जल अपव्यय रोककर, समुचित जल प्रबंधन करके, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इनमें से सभी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? ए परिवर्तनशील कार्बनिक यौगिक, बी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी है सल्फर डाइऑक्साइड, डी है क्लोरीन ऑक्साइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्लोरीन ऑक्साइड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ जल संरक्षण हेतु एक समझौता किया? फ्रांस, जर्मनी, इजराइल और डी है बांग्लादेश। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी है ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने गंगा नदी बेसिन में भूजल आर्सेनिक अनुसंधान पर परियोजना के लिए न्यूटन भाभा फंड जीता है? भारत रूस संयुक्त टीम ने, भारत यूके टीम ने, भारत जापान की संयुक्त टीम ने, भारत इजराइल की संयुक्त टीम ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भारत यूके संयुक्त टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एशिया विकास बैंक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल क्षेत्र में जल भराव को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन पर्ण रूपांतरण होता है? पहला है कठोर एवं मोमी पर्ण, दूसरा है लघु पर्ण, तीसरा है पर्ण की जगह कांटे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी किस प्रकार के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है? पहला है एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया। दूसरा है एनजीटी जो है पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्च न्यायालय में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरने और कुएं की सफाई को प्रोत्साहित करता है, देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। उपर्युक्त कथन में से सही कथन बताना। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया है, सूख गया है? पहला है अराल सागर, काला सागर, बैकाल झील। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 और 3। ये आज की प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।